Hello friends, welcome to HRK Education Classes, and today we will learn case study questions of chapter 6 triangles. But before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Question number 1 is Vijay is trying to find the average height of a tower near his house. He is using the properties of similar triangles. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ की गई है। यहाँ पे द हाइट ऑफ विजय's हाउस इफ़ 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। विजय के हाउस की हाइट दे रखी है। द हाइट ऑफ विजय's हाउस 20 मीटर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो विजय के हाउस की हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर और उसकी शैडो दे रखी है 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे टावर जो है उसकी शेडो है 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम टावर की शेडो है 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो। और जो अजय का हाउस है वो 20 मीटर शेडो ग्राउंड पे यहाँ आ गया 20 मीटर शेडो जो है ग्राउंड पे कास्ट करता है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे टावर की हाउस हाइट क्या होगी। तो टावर की हाइट निकालने के लिए टावर की हाइट निकालेंगे हम। यहाँ पे दे रखा है 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है अजय का हाउस, विजय, ये फर्स्ट है विजय का हाउस, सेकंड है टावर और थर्ड है अजय का हाउस। तो विजय के हाउस की हाइट दे रखी है हमें 20। और सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें क्या करना होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में जो है हमारी रेशो सेम रहती है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो जो है सेम रहती है। अब जिसकी विजय के हाउस की जो हाइट है वो जो है इसके हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, रेशो इसकी इक्वल होएगी। तो यानी कि हो जाएगा 20 अपॉन में लेट हाइट ऑफ टावर बी x। तो 20 अपॉन x इज इक्वल टू जो बेस है बेस में भी रेशो सेम रहेगा तो 10 अपॉन 50। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि हम जैसे कि एक मॉडल बनाते हैं जैसे हमने ताजमहल का मॉडल बनाया और फिर उसका जो ओरिजिनल है वो दोनों सेम है, लेकिन वो उनकी रेशो अलग है, वो पीस छोटा है और वो बड़ा है। तो उनकी जो लेकिन रेशो है, उनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हम कहीं से भी ले लें, उनकी रेशो सेम रहेगी। तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स जो हैं, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ब्रेड्थ सब सेम रहेंगी। तो यहाँ पे जो है इसकी हाइट जो है इसकी हाइट के इक्वल होगी 20 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो 10 अपॉन 15। तो यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 10। तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 100। तो यानी फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 मीटर। तो उसकी हाइट ऑफ टावर हमारे पास निकल गई है 100 मीटर। Second question is what will be the length of the shadow of the tower when Vijay's house cast a shadow of 12 मीटर। जब विजय का हाउस जो है 12 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है तब उसकी हाइट क्या होगी, लेंथ ऑफ द टावर। अब ये हमारे पास टावर था और हमें दे रखा था, अब हमने लेंथ अभी फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला, लेंथ तो सेम रहेगी, सनलाइट के हिसाब से हमारी जो है शेडो चेंज होती रहती है। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शेडो ऑफ 12 मीटर। ये हमारे पास टावर है और ये है विजय हाउस की कास्ट शेडो 12 मीटर। अब की बार वो 12 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है और हाइट है उसकी, हाइट सेम रहेगी, 20 मीटर थी हाइट और शेडो कर रहा है 12 मीटर। तो अब वो कह रहा है कि अब टावर का शेडो कितना होगा। तो वही सेम रेशो हम करेंगे, 100 अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट सेम रहेंगी, 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू, इसको हमने लेट कर लिया x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 12। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 20। तो कितना आ गया हमारे पास 60 मीटर।
आंसर इज सेकंड क्वेश्चन का 60 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 60, सेकंड क्वेश्चन आंसर 60 मीटर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय's हाउस। अब हमें अजय के हाउस की हाइट निकालनी है। हमें विजय के हाउस गिवन था 20 मीटर उसकी हाइट दे रखी थी और 10 मीटर शेडो दे रखी थी, और अजय के हाउस में हमें गिवन है अजय के हाइट ऑफ अजय हाउस निकालने हैं, जबकि हमें शेडो गिवन थी 20 मीटर। तो हम इसको लेट कर लेंगे, ये एक्स, अब ये हो जाएगा 20/x इज इक्वल टू 10/20। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू 20 × 20 अपॉन में 10। तो ये हो जाएगा 40 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये रिमेंबर रखना है कि हमने इसमें विजय का हाउस ही क्यों लिया, टावर क्यों नहीं लिया, क्योंकि टावर में जो है हमें शेडो नहीं दे रखी, शेडो जब हमारा क्वेश्चन था मेन क्वेश्चन उसमें नहीं दे रखी थी, लेकिन विजय के हाउस में हमें दोनों चीज़ें गिवन थी, टावर भी और शेडो भी। तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन, विजय के हाउस का कंपैरिजन अजय के हाउस से कर सकते हैं, इसलिए हम उन दोनों को सिमिलैरिटी में लेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ when the tower casts a shadow of 40 meters same time, what will be the length of the shadow of Ajay's house। जब टावर जो है कास्ट कर रहा है शेडो 40 मीटर की, टावर कास्ट कर रहा है शेडो 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस। तब जो अजय के हाउस की जो है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय's हाउस। तो हमें इसकी शेडो की हाइट निकालनी है, और यहाँ पे हमारे पास अजय के हाउस की लेंथ गिवन थी, लेंथ सेम रहेगी, हाइट उसकी सेम रहेगी 40 मीटर, और यहाँ हमारे पास ये था टावर की हाइट थी हमारे पास 100 मीटर। अब टावर हाउस इनकी सबकी हाइट तो सेम रहेगी, बस शेडो की हाइट जो है सनलाइट के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो 100/40 सिमिलैरिटी ट्रायंगल है तो उनकी रेशियो सेम रहेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम रहेगी। 100/40 इज इक्वल टू 40/x। तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 × 40 अपॉन में 100, इसमें 16। आंसर इज ए ऑप्शन इज 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय's हाउस। जब टावर कास्ट शेडो 40 मीटर, जब टावर जो है हमारे पास कास्ट कर रहा है शेडो 40 मीटर की, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ विजय's हाउस। विजय हाउस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय's हाउस, मतलब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, और इसकी विजय के हाउस की हाइट हमें गिवन थी 20 मीटर, हाइट सेम रहेगी हमेशा, और टावर की हाइट थी हमारे पास 100 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा सिमिलैरिटी ट्रायंगल से कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। 100/20 इज इक्वल टू 40/x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 × 20 अपॉन में 100, इट मीन्स 8 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, question number 2, Rohan wants to measure the distance of a pond during the visit to his native. He marks points A and B on the opposite edges of a pond as shown in the figure below। ये नीचे फिगर गिवन है हमारे पास, और इसमें जो है उसने ये पॉन्ड है, ये हमारे पास पॉन्ड है, और इसने अपोजिट साइड से रॉप से बांध दिया है, ये रॉप से इसे बांध दिया, यहाँ से यहाँ तक ये रॉप है, और B with another point C as a distance of 12 मीटर गिवन है, 12 मीटर कनेक्टिंग C to the point D at a distance of 40 मीटर from point C and the connecting D at to the point A। जो भी फिगर में गिवन है ये सब हमें फिगर में लिखा हुआ ही है, और ये हमें एंगल गिवन है कि ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन इज नाउ
विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी। अब हमें ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से लगेगी। जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा हो तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। दो साइड्स गिवन है और एक साइड निकालनी है तो हमेशा कौन सा लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए सी। हमें ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल लेंगे। 90 डिग्री के जो हमेशा सामने होगा वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड में होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, बेस और गिवन है 30 स्क्वायर प्लस 40 होल स्क्वायर। 30 स्क्वायर हो गया हमारे पास 900 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2500। अब हाइट स्क्वायर था, ये उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया। 2500 का हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया है 50 मीटर। तो 50 मीटर इज़ अ करेक्ट आंसर। 50 मीटर इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज which is the following does not form a Pythagoras triplet। क्वेश्चन नंबर 3 इज which is the following does not form a Pythagoras triplet। तो इसमें बताना है कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी जो है इसमें जो है हमने सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, तो इसमें कौन सा नहीं है वो बताना है। मैं आपको डी पार्ट करके दिखा रही हूँ। डी पार्ट में है ग्रेटेस्ट 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 28 स्क्वायर हो गया हमारे पास 784। 21 स्क्वायर हो गया हमारे पास 400 प्लस 20 स्क्वायर हो गया हमारे पास 400। तो ये हमारे पास हो गया हमारे पास 841 और यहाँ था हमारे पास 784। तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो उसने हमसे यही पूछा कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करता। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर हम ए बी सी को सॉल्व करें तो ये जो है इसमें बराबर आएंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सी स्क्वायर का टोटल सी स्क्वायर करने पर हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम इक्वल आएंगे ए बी सी पार्ट में, और डी पार्ट में इक्वल नहीं है। तो उसने हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए बी हमें ये पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है हमें, तो अब हमें इसमें ए सी हमने पहले निकाल लिया था। अगर हम पूरे ए सी में से इस पूरे ए सी में से इस बी सी को माइनस कर दें तो ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो हमारा हमने ए सी सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट किया था। ए सी की लेंथ थी हमारे पास 50 मीटर। ए सी की लेंथ हमारे पास आई थी पहले 50 मीटर। तो पूरा टोटल हमारे पास 50 है, इसमें से हम ये 12 माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया 38 मीटर। यानी कि पॉन्ड का डिस्टेंस कितना है, पॉन्ड की लेंथ कितनी है, इस ए बी आ गया हमारे पास 38 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। हमें बताना है कि कितनी रोप जो है उसमें यूज़ की गई है। अब रोप हमारी जो है यहाँ यूज़ की गई है, ये हमारी रोप है। यहाँ से हमारे ए से यहाँ इसने यहाँ से लेके यहाँ दो पॉइंट के दोनों कॉर्नर से ये पूरा ये रोप से बांधा है। तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो ये टोटल हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो गया 30 मीटर, ये 30 प्लस 40 प्लस यहाँ पे 12, तो कितना हो गया ये 82 मीटर। तो 82 मीटर इज़ द राइट आंसर। मीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एट द ऑब्जेक्ट बट ए डिफरेंट साइज। तो एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास सेम शेप का है लेकिन साइज़ जो है उसका अलग अलग है। जैसे कि मैप में हम करते हैं कि मैप में अगर हमने दो स्टेट का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस
मे बी 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो हमारे पास इसी तरीके से हमें इसमें स्केल गिवन है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। जितनी उसमें इमेज में गिवन है उसका उसका अपॉन में उसका रेशियो जो है उनका इक्वल होता है। जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल्स हमें इस पता चल रहा है इसमें कि सिमिलैरिटी में यही होता है कि हमारा जो है रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होता है। तो इफ़ वन शेप वन बिकम another using revising then the shapes are similar, hence two shapes are similar when one can become the other after a resize। तो एक शेप जो है दूसरे शेप की सिमिलर जो है उसका बन सकता है अगर उसको रीसाइज कर दिया जाए उसी की लेंथ के बराबर। तो फ्लिप, स्लाइड और टर्न इन द फोटोग्राफ बिलो शोइंग द साइड व्यू ऑफ ए ट्रेन इंजन, स्केल फैक्टर इज़ 1:200। तो हमें ये स्केल फैक्टर गिवन है कि 1:200 है कि ऑब्जेक्ट में अगर 1 है तो हमारे पास इमेज में 1 है तो एक्चुअल में वो 200 है, 1:200। दिस मीन्स दैट ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द फोटोग्राफ अबव कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर ऑफ द एक्चुअल इंजन। अगर हमारे पास फोटोग्राफ में 1 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है तो हमारे पास जो है उसमें एक्चुअल में जो है उसका मतलब क्या है वो 200 सेंटीमीटर है, और 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, 1 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं of the actual engine. The scale can also be written as the ratio of two lengths. 1:200 हमें रेशियो गिवन है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/200। क्वेश्चन नंबर 1 इज if the length of the model is 11 centimeter then the overall length of the engine in the photograph above। तो हमारे पास जो है रेशियो गिवन है 1/200। अब 1 हमारी क्या थी लेंथ ऑफ द मॉडल, ये मॉडल की लेंथ दे रखी थी तो इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ले दी कि अब लेंथ ऑफ द मॉडल कौन सी गिवन है, हमें 11 गिवन है। देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव। तो हमें एक्चुअल इंजन की निकालनी है तो यहाँ पे एक्चुअल इंजन की हमने क्या कर ली, लेट एक्स कर ली। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 2200। अब ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर था तो ये हमारे पास क्या आया 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको हमने मीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 22 मीटर। तो यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द correct answer। what will affect the similarity of any two polygons। वो पूछ रहा है कि क्या अफेक्ट करेगा किसी भी 2 पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी के लिए। तो किसी भी पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी के लिए कोई भी हमें आप जैसे हम अपनी इमेज जो है मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी सेम वो सिमिलैरिटी वो क्या है, एक सिमिलैरिटी का एग्जांपल है कि हम सेम उसी में वैसे ही उतने ही हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग उनका हमारी साइड्स का रेशो निकाला जाए, लेंथ का रेशो निकाला जाए तो हमेशा इक्वल होगा। तो इसलिए हमारे मिरर इमेज जो है हमारी सिमिलैरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो उसने कहा व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगॉन्स। तो ये हो जाएगा दे आर नोट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर वो मिरर इमेज ऑफ वन अनदर नहीं है तो इसका मतलब वो उसको अफेक्ट करेगा 2 पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी को, तो वो सिमिलर नहीं रहेंगे। अगर वो सिमिलर होंगे तो उनकी मिरर इमेज जो है वो सिमिलैरिटी को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द actual width of the door if the width of the door in photograph is 0.35 centimeter। एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर निकालनी है इंजन की इफ़ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। तो हमने एक्चुअल विड्थ को ले लिया, हमने एक्चुअल विड्थ हमारे पास ऊपर हम रेशो हमें गिवन है 1/200 और हमारे पास एक्चुअल विड्थ हमें निकालनी है। तो एक्चुअल नीचे वाली है तो नीचे वाली को हमने कर लिया लेट एक्स और ऊपर विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ में हमारी 0.35। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ सेंटीमीटर गिवन है और ये 200 भी सेंटीमीटर। जब भी सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम ही यूनिट में होने चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए और वो मीटर है तो वो भी मीटर होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 200 मल्टीप्लाई 0.35 तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारे पास 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 डेसिमल बच गई 0.7 मीटर। तो 0.7 मीटर इज़ द
करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 4 is, if two similar triangles have a scale factor 5:3, which statement regarding the two triangle is true? उसने कहा है रेशो अगर 5:3 है तो इसमें से कौन सा ट्रू है। अब देखिए रेशो हमेशा 5:3 है तो सेम ही रहेगी। 15:1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये नहीं होगा। 25:15 को अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें 25:15 को, तो इसको सोल्व करें तो ये बन गया 5×5 = 25, 5×3 = 15, तो 5:3 बन रहा है। ये 10:4 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे ये भी नहीं हो रहा। 11:5 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये कोई भी 5:3 रेशो नहीं बन रहा। 25:15 को हमने चेंज किया तो ये हो गया 5:3, सेम सिमिलर बन गया, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, यहाँ ए बी की लेंथ निकालनी है हमें। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल जो है ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई जो है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। तो ये हमें सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम इसे निकाल सकते हैं कि इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन में इसकी इस ट्रायंगल की हाइट ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, यहाँ देखिए ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। तो ए बी हो गया हमारे पास एक्स और ए डी हमारे पास ये पूरा कितना है x+4 इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है 3 अपॉन में डी ई हमें गिवन है 6, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 6x इज इक्वल टू 3x + 12, 6x इधर आगे 3x माइनस हो गया तो हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3 यानी कि 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। देन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, x इज इक्वल टू 4। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।